रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए चले गए हैं और सुमंत्र जी उनको छोड़ करके वापस आए हैं मार के। और उनको पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि मेरे राम कहाँ, सीता कहाँ है। तो जो है सुमंत्र जी ने बोला कि भाई वो तो वन ही में रह गए हैं। तो दोबारा पूछते हैं कि जो है राम गए वन को। तो सुमंत्र जी बोले हाँ, और सुमंत्र जी ने हाँ बोला तो महाराज दशरथ के मुँह से हाँ निकली और एक मूर्छित से हो गए। और फिर मूर्छा टूटती है तो उसके बाद वो इस समय जो है महारानी कौशल्या के महलिया कमरे में है और कौशल्या माता को बोले कौशल्या सुनो मेरा एक आख्यान, जिन दिनों मेरी तरुणाई थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। हे कौशल्या सुनो मेरी एक जो है कहानी आप बीती जो है। जब मैं जवान था तरुणाई थी, क्रिकेट खेलने का भी उत्साह दिनों बढ़ा हुआ। एक दिवस एक के पीछे मैं बिसर गया आखिर मेरा। मैं आखिर खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन में गया था और एक दिन मृग के पीछे जो है मैं जो है रास्ता भटक गया और सेना से बिछड़ गया हो गया। उस तरफ हिरन छूटा, इस तरफ शिविर मेरा, उस तरफ हिरन गया, इधर मेरा शिविर से दूर चला गया। इतने में ही शब्द एक हुआ जरा इतने में एक शब्द गंभीर हुआ, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नहीं। अपने कानों से सुना कि जो है कोई पानी पी रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है जल स्रोत में। समझा मैं यह मेरा खोया हुआ शिकार शायद जाना चाहता है सरयू पर। मैंने समझा कि ये मेरा खोया हुआ शिकार है तो शायद सरयू नदी के पास जाना चाहता है। कौशल्या तुम यह जानती हो मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, वो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों भेदों से परिचित हूँ। ये कौशल्या तुम ये जानती हो कि मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूँ और चाहे लक्ष्य भेद करना हो या शब्द सुन करके के बाण संधान करना हो, दोनों ही से मैं बहुत कुशल हूँ। उसी लक्ष्य इसलिए शब्द ही पर मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय शर छोड़ दिया निर्भय अपना। इसलिए जो पानी का शब्द हुआ उसी पर मैंने अपना लक्ष्य निश्चित कर दिया और उसी लक्ष्य पर उसी समय अपना शर बाण छोड़ दिया निर्भय होकर के। पहुँचा तो बाण लक्ष्य ही पर लक्ष्य नहीं वह बाण का था, घातक था जिसके प्राण का वह प्राण बस अपने प्राण का था। वो लक्ष्य जब मेरा बाण जब अपने लक्ष्य पर पहुँचा तो वो जो हमारा शिकार था वो शिकार की जगह किसी और को लगा और वो घातक था उसके प्राण का जो कि किसी और का प्राण था। हाँ, समय याद आते ही वह होते हैं रोंगटे खड़े मेरे, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों भाग पे पत्थर पड़े मेरे। हाँ, वो समय याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं शिकार खेलने क्यों गया, मेरे भाग पर पत्थर पड़ गए थे। चलो दम ले लूँ जरा अभी बहुत है बात, नहीं सुने जाओ प्रिया रही है थोड़ी रात। करो दम ले लूँ जरा अभी बहुत बात है। तो कौशल्या जी बोलते हैं तो माता तब महाराज दशरथ बोलते हैं नहीं प्रिया तो थोड़ी अभी रात बाकी है और तुम मेरी बात सुन लो। बाण के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले हृदय की आई आत पुकार। और उस बाण के लगते ही एक करुणा का संचार हुआ और एक चुटीले हृदय से आत पुकार निकली। घबराकर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत यह कोई मनुष्य हुआ। और जो चीख निकली, पुकार निकली, मैं घबरा कर उधर दौड़ा कि मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया है और मुझ अभागे के हाथ से क्या कोई मनुष्य को आहत हुआ है, घायल हो गया है। जो मैं आगे बढ़ता था तो पुकार वह बढ़ती थी, आकाश के निर्मल पर्दे पर काली बादलियाँ चढ़ती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वो पुकार की आवाज़ और तीव्र होती जाती थी, मानो जो है निर्मल आकाश पर जो है काला बादल छा रहा हो। अब साफ समझ में आता था दारुण दुख कोई सह रहा है, हाँ माता पिता पिता माता यह बारम्बार कह रहा है। अब ये साफ समझ में आ रहा था कि कोई दारुण दुख पा रहा है, हाँ माता पिता पिता माता बारम्बार कर रहा था, बार बार कर रहा था। वो जो तीर समान ही मैं भी उसके तीर काँप रहा था, उस समय सरयू का भी नहीं। मैं तीर के समान ही दौड़ करके उसके पास पहुंचा और उस समय सरयू जल का जो धारा भर रही थी वो भी काँप रही थी। अब मैं घायल के पास में था लेकिन दिल मेरे पास न था, मैं था शरीर था आंखें थी पर कायम होश हवास न था। अब मैं घायल के पास पहुंच गया
लेकिन मेरा दिल मेरे पास न था, मैं वहाँ था, शरीर था, आंखें थी, पर मेरे मेरे होश हवास नहीं थी। जो जो यह शब्द कहे मैंने, तुम कौन हो बोलो उत्तर दो, जो है निर्दोषी दोषी है खड़ा, जो दंड हो निर्धारित कर दो। जो त्यों यह शब्द कहे मैंने, तुम कौन हो बोलो उत्तर दो, है निर्दोषी दोषी है खड़ा, जो दंड हो निर्धारित कर दो। मैंने जो तो ये शब्द उससे कहे पूछे, तुम कौन हो बोलो उत्तर दो, तुम निर्दोषी हो और तुम्हारा दोषी मैं खड़ा हूँ, जो भी दंड दे रहा हूँ निर्धारित करो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही बाण हत्यारा है, पढ़कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुमको मारा। मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ और मेरे ही बाण ने तुमको मारा है, और शिकार के धोखे में पढ़ करके मैंने तुमको मारा है। यह कहकर घायल के समीप बैठा मैं, घाव संभालने को जिन हाथों से छोड़ा था बाण उसे निकालने। यह कहकर उस घायल के समीप जो कि जो है मातृ प्रतिभक्त श्रवण कुमार थे, उनके पास महाराज दशरथ जी बैठे, और जो है अपने हाथों से घाव सजाने के लिए जिन हाथों से मैंने बाण छोड़ा था, उन्हीं हाथों से उन बाणों को निकाला मैंने। निकली साथ ही बाण के एक रुधिर की धार, गूंजी उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। और उन बाणों को निकालने के साथ ही एक तेज रक्त की धारा श्रवण के शरीर से निकली, और गूंज उठी पूर्ववत वन में, और जैसी करुण पुकार पहले हो रही थी वन में, वैसे ही करुण पुकार फिर उठी। कहकर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डरवा उठी डोली आंखें। हाँ माता पिता हाय पिता कह करके उस घायल ने जब अपनी आंखें खोली, तब ये निश्चय जानो कि मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। उस बाढ़ का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। और जो बाढ़ मैंने उसको मारा था, उसका बदला लेने के लिए उसकी आंखें जैसे बाहर आ रही थी, मेरी आंखें रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की मेरी रोती हुई आंखों में उस दुर्बल घायल की निगाह पड़ी। मेरे परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मन ने तब कहे दर्द भरे कुछ बहन। और जो है मेरे नैन और उसके नैन, घायल के नैन जो है एक दूसरे से मिले, और दर्द मन ने तब जो है उस घायल व्यक्ति ने कुछ जो है बातें कही, वचन कहे। दशरथ तुम राजा दशरथ हो, मैं धन्य हुआ दर्शन करके, ये बाण मुबारक है जिससे परलोक जा रहा मैं मर के। हे दशरथ तुम राजा दशरथ हो, मैं आपका दर्शन करके धन्य हुआ। ये बाण आपको मुबारक है जिसके जरिए मैं परलोक जा रहा हूँ मर करके। राजा शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। राजा शिकार के धोखे में अगर आपसे मेरा शिकार हो गया, तो इसमें आप दोषी नहीं है, ये मेरा अंत आ गया था, इसलिए तीर मुझे लगा है। अवधेश श्रवण है नाम मेरा, मैं एक लघुदास तुम्हारा हूँ, माँ बाप है अंधे और बूढ़े उनका मैं एक सहारा हूँ। हे अवधेश, हे दशरथ जी, मेरा नाम श्रवण है, मैं आपका एक दास हूँ, और मेरे माँ बाप अंधे और बूढ़े हैं, और मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ। इतना सब होने के बाद भी श्रवण कुमार जो है बोला है कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, मैं आपका दास हूँ। मैं बड़भागी हूँ, जन्म मेरा गुजरा माँ बाप की सेवा में, और आज मरा भी हूँ आकर तो मरा माँ बाप की सेवा में। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बड़भागी हूँ, जो कि मेरा जन्म जो है माँ बाप की सेवा में गुजरा, मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ, और आज मरा भी हूँ आकर तो और आज मर भी रहा हूँ तो माँ बाप की सेवा में ही मर रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाति मरने वाले के संग यह जीती हुई वासना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, मेरे संग मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरी वासना मेरे साथ ही जा रही है। मंगल भवन मंगलहारी रघु सुदशरथ हरि दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ संकट भारी, जपते जन जन्मांतर भी यह भक्ति माता पिता की हो। जब कभी भी होवे जन्म, जब तब भेंट जन्मदाता की हो। और फिर जो है भगवान को मना रहे हैं कि जन्म जन्मांतर में मुझे जो है हर समय ये माता पिता की भक्ति मिले, और जब कभी भी होवे जन्म तब भेंट जन्मदाता की हो। जब कभी भी जन्म होवे तो मेरे जन्मदाता यही रहे। राजन जग और जग के सुख की अब मुझे न कोई ज़रूरत है, मरने वाले की मरने के पहले यह तुम्हें वसीयत है। राजन जग और जग के सुख की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझ मरने वाले की एक वसीयत है जो आपको पूरी करनी है।
अंधे और बूढ़े माता पिता के मेरे जरा खबर लेना, आकर जो मुझे संभाला तो उनकी भी सुधि जाकर लेना। अंधे और बूढ़े मेरे माता पिता हैं, उनकी जाकर के खबर लेना, जैसे मुझे आकर के संभाला है वैसे ही उनकी भी सुधि जाकर के लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, क्योंकि यह अंतिम मुझ पर दया प्यासों की प्यास बुझा देना। इस लोटे में पानी भरकर के उन्हें जाकर के पिला देना और होगी ये अंतिम दया मुझ पर होगी, प्यासों की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य बताता हूँ अपना। हे अवधेश, हे दशरथ महाराज, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, उपदेश नहीं दे रहा हूँ, खाली उद्देश्य अपना बता रहा हूँ, देश के लिए संदेश सुना रहा हूँ। गर्वों की समझना नहीं, हृदय की सर्व शुद्ध गुंजारे हैं, एक प्रतिभक्त के रुए रुए की भाव भरी हुंकारे हैं। ये मेरी गर्भोक्ति मत समझना, मेरे सरल हृदय की गुंजार है और एक प्रतिभक्त के रोए रोए से ये बात निकल रही है। माता है मेरी श्री, पिता है मेरा शब्द ओम। मेरी माता श्री है और मेरे पिता ओम है। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। माता पिता में ये मुझ सेवक का रोम रोम लीन है। मैं उनका धर्म पुत्र, वे धर्मात्मा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ, वे परमात्मा, मैं उनका धर्म पुत्र हूँ, वे मेरे लिए धर्मात्मा है। मैं आत्मा हूँ उनका, वे परमात्मा है मेरे, भगवान है। माता की खुशी है मेरी, मेरे पिता ही मोद। माता की खुशी ही मेरी खुशी है, मेरे पिता को देख कर के मुझे हर्ष होता है, मोद होता है। भंडार है आनंद का माता पिता की गोद, माता पिता की गोद आनंद का भंडार है। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पे जमा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ, वे परमात्मा मेरे। ये प्रेम और मेरा ये अनुराग जो है मेरे हृदय में जो है, मैं उनका आत्मा हूँ और वे मेरे परमात्मा है। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई मेरे लिए महादेव हैं और वो महामाई मतलब पार्वती हैं, शिव पार्वती हैं। माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई मुझे, जो है माता पिता साक्षात शंकर पार्वती जी ही मुझे माता पिता के रूप में दिखाई कर देते हैं। अपराध वही बस क्षमा मेरे, सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। मैं आत्मा उनका हूँ, वे परमात्मा, मैं आत्मा हूँ उनका, वो मेरे परमात्मा है। फिर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकता। फिर भी मेरे ऊपर जो भार है, जो ऋण है, वो माता पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता है, माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। रग रग में राधे श्याम, यह राम और रमा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ, वे परमात्मा मेरे। रग रग में है राधे श्याम, राम और रमा मेरे जो है रमे हुए हैं, मैं उनका आत्मा हूँ, वे मेरे परमात्मा। प्राण कंठ तक आ गए हुई देह हुई निष्काम, लेना माता और पिता अब आखिरी प्राण। और फिर बोल रहे हैं कि मेरे प्राण अब कंठ तक आ गए हैं और हे माता पिता मेरा आखिरी प्राण स्वीकार करें। मातृ पिता में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृष्टा अति पवित्र आलोक। और माता पिता में लीन हो करके वो जीव जो श्रवण कुमार था परलोक गया और हे कौशल्या वो दृश्य जो है अति पवित्र था। मैं जिंदा था या मुर्दा था, क्या था यह नहीं समझता, वह नहीं समझता था। एक लाश सामने थी मेरे, मेरा उस पर रखा था। मैं जिंदा था या मुर्दा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक लाश मेरे सामने रखी थी और मेरा सर उसके ऊपर था। सरयू की लहरें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। वृक्षों की डालें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। सरयू की लहरें बोल रही थी कि हे हाँ माता पिता, हाँ पिता माता। वृक्षों की डाल बोल रही थी हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, कानों के भीतर ये उत्तर था हो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। बेटा आकाश के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह हालत कितनी देर रही सो ठीक नहीं कर सकता मैं, जब याद वसीयत की आई तो पानी भर कर उठा मैं। ये हालत मेरी कितनी देर रही मुझे याद नहीं है, लेकिन जब याद आई जो है मुझे वसीयत जो है श्रवण कुमार की जो उसने कहा था, तो मैं उनको पानी पिलाने के लिए उठा। अंधे अंधे के निकट पहुंचा जब मैं आए, सोचा किस मुँह से कहूँ पिया पियो गया जल आए। अंधे अंधे के निकट श्रवण के माता पिता के पास पहुँच कर जब मैं आया तो मैं सोचा कि जब मैं किस मुँह से कहूँ कि जल आ गया आप लोग पीजिए। जो तो धीरज कर धरा धर कहा उठिए पीजिए नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर।